अपन कल करते करते थोड़ा सा अटक गए थे। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी। तो सी इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ मतलब आप लेंथ को लिख सकते हैं के। ठीक है, लेंथ का वैसा आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेंथ ही हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू के इनटू डायमेंशन ऑफ लेट्स से सी। सी को अपन ने ए रेस टू मान लिया है, जी, जी को अपन ने बी रेस टू मान लिया है, और क्या है भाई साहब, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन ने सी रेस टू मान लिया है। ठीक है, क्लियर है। ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेसिकली आपके कूलम्स लॉ के आता है। अगर कूलम्स लॉ में आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अभी ये Q1 इंटू Q2 बेसिकली क्या है, चार्ज ही तो है, और चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स में मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी कूलम्स में ही होता है। तो ये ऑलमोस्ट आपका किसके बराबर हो जाएगा, देखो Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। इस Q स्क्वायर को अपन ई स्क्वायर से अगर रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। लेट्स से अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके बीच में repulsive force कितना हो जाएगा, if they are separated by distance of r, this would be the repulsive force between them, so we can say that this is equal to force। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अगर इस पूरे चीज को अपन ले लें तो this will be e square by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, this will be equal to f into r का स्क्वायर। ठीक है, ओके। t का भाई साहब क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, है कि नहीं, वेलोसिटी है भाई साहब, तो एल टी माइनस वन इंटू ए लिख सकते हैं। ए जी, जी की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, आपको मालूम है एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जी कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई M1 M2, दैट इज हाउ मच, MLT-2, और ये हो गया आपका भाई साहब कितना, एल का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका एम का स्क्वायर, है कि नहीं, MLT-2, और ये हो गया आपका एल का स्क्वायर, MLT-2, और ये हो गया आपका एल का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका एम का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, यहाँ पे भाई साहब ये कैंसिल हुआ, एक ये कैंसिल हुआ, सो दिस विल बी m रेस टू माइनस वन, ये हो गया भाई साहब आपका l रेस टू 3, और ये हो गया आपका t रेस टू माइनस टू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया g का, दिस इज बेसिकली फॉर g। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो g की ये वैल्यू हो गई, ओके ओके ओके। तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं g मतलब हो गया आपका m रेस टू माइनस वन, l रेस टू 3, t रेस टू माइनस टू, ये हो गया रेस टू b। और भाई साहब ये वाला, ठीक है, ये वाला का कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर मतलब m l t माइनस टू, और ये हो गया l का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, m l क्यूब t माइनस टू, है कि नहीं, m l क्यूब t माइनस टू, सो दिस विल बी m l क्यूब t माइनस टू। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे m रेस टू माइनस वन और ये m, तो ये तो हो गया भाई साहब आपका कैंसिल। कैंसिल कैसे हो जाएगा भाई साहब, m रेस टू ये हो गया माइनस बी, और ये आपका प्लस सी, माइनस बी प्लस सी। ठीक है, क्लियर है, ओके। एल की वैल्यू बोलो, यहाँ पे है आपका ए, एल की वैल्यू हो गई ए, प्लस ये क्या हो जाएगा 3b, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका प्लस 3c। समझ में आता, ओके। टी की वैल्यू बोलो भाई साहब, यहाँ पे कितना है, माइनस ए, ये हो गया माइनस 2b माइनस 2c, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, एल, एल रेस टू 1। तो ऑब्वियसली आपका भाई साहब यहाँ पे माइनस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी हो गया आपका 0, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। ठीक है, a प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी, ठीक है, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ओके। अभी b और c आपका एक ही है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a प्लस थ्री बी प्लस थ्री बी, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि b और c बराबर है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू 1, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है। और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, 0, क्योंकि टी का तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ए प्लस टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू 0, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये हो गया आपका टू बी, और इस टू सी की जगह टू बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी और सी बराबर है आपका, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो यहाँ पे। तो ए प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4b इज इक्वल टू 0, दैट बिकम्स यार इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया आपका a प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, कर लो भाई साहब इसको, 6b, तो ये इसको कैंसिल करो, ये 0, 6 माइनस 4 ये हो गया 2b, 1 माइनस 0 ये हो गया 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, हाफ।
इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 4 हो गया 2, 1 माइनस 0 हो गया 1, a माइनस ए तो 0, तो 2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई हाफ, ठीक है। तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, हाफ, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डाल दो a प्लस 6b, 6b मतलब 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, 2 3, a प्लस 3 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, तो a की वैल्यू हो गई कितनी माइनस 2, a की वैल्यू हो गई भाई साहब माइनस 2, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू k इंटू सी रेज टू a दैट इज माइनस 2, a रेज टू b, a रेज टू b सॉरी अपना g रेज टू b, g रेज टू b मतलब हाफ, ठीक है, एंड e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेज टू c भाई साहब हाफ, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी k, ये हो गया आपका c का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका ठीक है, इसको अंदर ले लो इसके साथ, जी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोथ रेज टू हाफ, ठीक है। तो सब कौन सा होगा, ये वाला ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, नीट 2017 का सवाल था, ठीक है। दो पेज, ओ बाबा ये आ गया, चलो ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ जी, रो मतलब रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम आपका भाई साहब रेजिस्टिविटी है, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका भाई साहब, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, तो आपका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो इंटू ए बाई एल, ठीक है। सॉरी अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हो गया ओम, ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, कैंसल हम ओम मीटर वुड बी द करेक्ट आंसर, हो इतने जगह पे आया भाई साहब, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका ओम मीटर। जेई मेंस का सवाल है 2022 का, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब न्यूटन मीटर, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क, है ना, तो दिस विल बी ए, ओके, तो मतलब इसको क्या लिखेंगे, थ्री का ए का थ्री, ए का थ्री, ओके चलिए बस ए थ्री ऐसा है ना, ठीक है भाई साहब, ए का थ्री, चलिए। फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या होगा भाई साहब, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है। चलिए स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो हो गया आपका फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ई हो जाएगा ई, ठीक है, तो ये हो गया बी और ये हो गया आपका 4, ठीक है। ओके, लेटेंट हीट, अभी अभी पढ़े हो ताजा ताजा, लेटेंट हीट क्या होता है, गुप्त हीट, एम इंटू, नहीं एम इंटू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट आपका देखो हीट क्या होता है, हीट होता है आपका m इंटू एल, अगर लेटेंट हीट है जहां पे आपका चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो लेटेंट हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई एम, ये क्या है भाई साहब, हीट है, हीट इज एनर्जी, एनर्जी का कितना हो जाएगा, एम एल, एनर्जी भाई साहब एम एल टी माइनस टू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम, समझ में, ऊपर, ओके, तो ये हो गया एल क्यू बाई एम, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया आपका लेटेंट हीट, अरे ये क्यों निकाल रहे हैं भाई साहब, ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब, ये जूल्स, जूल्स पर केजी है ना, ये हो गया जूल्स पर केजी, तो लेटेंट हीट हो गया जूल्स पर केजी, तो ये हो गया आपका भाई साहब सी का क्या है, सी का 2, बोलो भाई साहब कौनो दिख रहा है क्या, ए का 3, बी का ऑप्शन, बी का 4, सी का 2, डी का ऑब्वियसली 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, जेई मेंस का सवाल था, हैं बी, हमने डी मारा ना, नहीं बी मारा, चलिए ओके। जेई मेंस का सवाल है, इफ टाइम टी, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, then the dimensions of mass in terms of t, v and l is, तो कर लो ना भाई साहब, कितना टाइम लगता है, m इज इक्वल टू के इंटू, हम यहाँ पे मास है ना, ठीक है, मास इन टर्म्स ऑफ टी, टी लेट से ए, वी लेट से आपका बी, एंड ये क्या है, फंडामेंटल एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। ओके, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में भाई साहब क्या है, एम, ओके एक एक करके लेते हैं भाई साहब, के टी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे,
टी है ना, टाइम है ये, टी रेज टू ए, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन रेज टू बी। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू याद है आपको, एमवीआर, ठीक है, थैंक यू। आप अगर याद करेंगे भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन अ रेडियस आर दैट्स गिवन बाय एम वी आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था भाई साहब आपका? एल, एल की वैल्यू भाई साहब क्या है? एम वी आर, एम हो गया आपका मास, वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन, और आर हो गया आपका एल, तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस वन रेज टू सी। ओके, तो यह हो गया भाई साहब m रेज टू वन, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका क्या? m रेज टू c, ये पहला। l की वैल्यू, l की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? b प्लस टू सी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? l की वैल्यू b प्लस ये टू इंटू सी। ओके, t की वैल्यू भाई साहब, t की वैल्यू a माइनस बी माइनस सी, है ना, t की वैल्यू a माइनस बी माइनस सी। कंपेयर करिए भाई साहब, तो यहाँ पे आपका बाई कंपैरिजन, तो बाई कंपैरिजन, बाई कंपैरिजन, यहाँ पे m की वैल्यू वन, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? वन, ठीक है, c की वैल्यू हो गई भाई साहब वन। अब क्या है भाई साहब? b प्लस टू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है, b प्लस टू सी का वैल्यू जीरो, मतलब b प्लस टू इंटू वन का वैल्यू जीरो, तो b इज इक्वल टू माइनस टू। समझ में आतम भाई साहब? ये हो गया आपका इक्वेशन टू। और आपका यहाँ पे क्या है? a माइनस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो, तो ए नॉट नोन, बी हो गया आपका माइनस माइनस टू, है ना, और माइनस सी मतलब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो दैट विल बी ए प्लस टू माइनस वन, तो ये हो गया आपका ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? माइनस वन, ठीक है, क्लियर है? तो आपका यहाँ पे मास को हम क्या लिख सकते हैं? k इंटू टी रेज टू ए, टी रेज टू ए मतलब हो गया भाई साहब आपका टी रेज टू माइनस वन, ठीक है, और वी रेज टू बी, वी रेज टू बी मतलब वी रेज टू माइनस टू, एंड एल रेज टू सी, एल रेज टू वन, एल रेज टू वन, ठीक है, टी रेज टू माइनस वन, वी रेज टू माइनस टू, एंड एल रेज टू, ये एल है कि आई है पता नहीं कहा है भाई साहब, को समझ ही नहीं आ रहा, एल है आई है जो भी है, तो ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आ रहा है ना भाई साहब, है ना, यहाँ पे टी स्मॉल लेटर्स में टी रेज टू माइनस वन, वी और एल रेज टू वन, तो ऑप्शन तो डी होना चाहिए। देखते हैं भाई साहब, ऑप्शन वन डी वन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। जेई मेंस का सवाल है 2021 का, और रिडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके भाई साहब, रिडबर्ग कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? फार्मूला याद करो भाई साहब, वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू वन बाई एन वन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू का स्क्वायर। ये एन वन भाई साहब आपका एक नंबर है, ये भी आपका एक नंबर है, तो ये तो भाई साहब कोई यूनिट नहीं होगा इसका, तो आर का भाई लैम्डा क्या होता है भाई साहब? मीटर में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पर मीटर। समझ में आता हूँ भाई साहब? तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा भाई साहब आपका ए, ठीक है, ओके। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालोगे भाई साहब? प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच इंटू वी, ये याद है कि नहीं भाई साहब? एनर्जी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का भाई साहब कितना होता है बोलो? जूल्स, जूल्स प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? पर सेकेंड, है ना, तो H हो जाएगा भाई साहब आपका जूल्स अपॉन पर सेकेंड, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? जूल्स सेकेंड। आई तो है ही नहीं, देखो देखो, तो अब इसको तोड़ना पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर सेकेंड, न्यूटन मीटर सेकेंड मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी नहीं दिख रहा है रे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हाँ ये दिखा भाई साहब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो मतलब ये हो जाएगा भाई साहब आपका बी का टू, है ना, और रिडबर्ग कहाँ गया भाई साहब? रिडबर्ग गया इधर, तो ए का भाई साहब, ए का क्या हो गया? सी, कैसा दिखा है भाई साहब? ए ए थ्री ना, ए इज हाउ मच? थ्री, है ना, यही ए थ्री, ए भाई साहब थ्री और बी भाई साहब टू, तो यहां तक तो दोनों सेम चल रहे हैं भाई साहब, ओके।
आगे देखते हैं भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये तो आपके स्कोप के बाहर है, मतलब 11th वालों के। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, बता सकते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, अरे अपना विस्कोसिटी पढ़ रखा है आपने, विस्कोसिटी का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई विस्कोसिटी आर वी, याद है कि नहीं? हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ा है ना, विस्कोसिटी क्या होती है, उससे आप निकाल लीजिए विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे कुछ तो कर लो जीवन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भाई साहब, यू का मैं भी वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। आपका होता है, एक मिनट, हाँ, एफ की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई 2 आर वी, ठीक है। तो आपका विस्कोसिटी का वैल्यू हो जाएगा एफ अपॉन, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, आर इंटू वी, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन, न्यूटन अपॉन ये हो गया आपका मीटर, मीटर, और ये हो गया आपका भाई साहब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। टड़ंग टड़ंग, ये एक टड़ंग टड़ंग, तो ये हो गया केजी पर मीटर और पर सेकेंड, हाँ ये हो गया भाई साहब केजी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो क्या होती है, आप भूल रहे हो, फोर्स जो लगता है वो होता है 6 पाई एन आर वी, ये आपकी विस्कोसिटी है। तो इसमें आप भाई साहब इसको भूल जाओ, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा 6 का और पाई का, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, एफ अपॉन आर वी। एफ क्या हो जाएगा भाई साहब, न्यूटन, आर किस में आता है, मीटर में, और वेलोसिटी आती है आपकी मीटर पर सेकंड में, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। न्यूटन का वैल्यू डालोगे तो आएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका भाई साहब केजी पर मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा टुडुंग टुडुंग भाई साहब, केजी पर मीटर पर सेकंड, मतलब आपका ये हो गया डी, डी का 1 है ना भाई साहब, डी का 1 ऐसा आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डी का 1, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर ऑन दिस वन, ओके। अच्छा हाँ, बी ऑप्शन है, डी, हाँ डी का 1, ओके ठीक है, चलिए भाई साहब। अरे बाप रे भाई साहब, कितने जगह पे आए हुए हैं ये, एम्स पे आया है एआई, ओके। क्या ऐसा है भाई साहब सवाल में, एम एल माइनस वन टी माइनस वन स्टैंड फॉर द डायमेंशन ऑफ वर्क डन का कितना हो जाएगा भाई साहब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम एल स्क्वायर, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, टू माइनस टू ना, ये हो जाएगा वर्क डन का। ये तो नहीं हो रहा भाई साहब, टॉर्क का फोर्स इंटू अगेन डिस्टेंस, तो ये भी वही होगा, है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी नहीं भाई साहब। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो एम एल टी माइनस वन, ये भी नहीं होगा भाई साहब। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो एक ना एक, तो ऑब्वियसली ये वाला ठीक हो जाएगा, लेकिन आप देख लो भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, 6 पाई तो आर वी, ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो डायमेंशनलेस है, ये हो गया न्यूटन इधर यूनिट, ठीक है, और इधर हो गया भाई साहब आपका यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो गया मीटर इंटू, सॉरी आपका ये हो गया आपका फोर्स, चलिए आर, ये हो गया आर इंटू वी, तो फोर्स अपॉन आर वी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल टी माइनस टू अपॉन ये हो गया आर एल, और ये हो गया एल टी माइनस वन, एक एक कैंसिल हो गया भाई साहब, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना हो गया, एम, ये एल कैंसिल हो चुका है, तो ये एम एल माइनस वन माइनस टू माइनस माइनस वन, तो ये हो गया टी माइनस वन, ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, सो दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, सर के ऊपर नाच के नहीं हुआ, अभी यहाँ पे आके नाच रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसका जरा कीजिए, इफ P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, चला भाई साहब, ओहो इसीलिए इतनी जगह पे आया हुआ है। अब क्या करेंगे भाई साहब, P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, ये तो हमने भी कभी नहीं सुना, ठीक है। C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, चलिए, एंड S रिप्रेजेंट्स
रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। क्या कर लोगे भाई साहब, अभी आप पढ़े हो कि नहीं? नहीं तो छोड़ दोगे। ओके देखो, आप सवाल देने का मतलब आपको पैनिक मोड में ले जाने का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो रेडिएशन प्रेशर दिया हुआ है, तुम सीधा प्रेशर की बात करो ना यार, सिंपल। रेडिएशन प्रेशर तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो प्रेशर का कितना हो जाएगा बोलो? प्रेशर का हो जाएगा भाई साहब फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा एम एल द नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई एंड जेड। क्या है भाई साहब, इफ P represents radiation pressure, C represents speed of light and S represents radiation energy striking by the non-zero integers x, y and z so that is dimensionless. ओके चलिए, तो यहाँ पे हम प्रेशर का लेते हैं इसका P का, ठीक है। इसका हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल रेस टू टू, तो एम एल माइनस वन टी रेस टू माइनस टू, तो P रेस टू एक्स मतलब दिस पोर्शन रेस टू एक्स, ठीक है सिंपल। S आपका क्या है, रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो S की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी बोलो? एनर्जी, एनर्जी रेडिएशन एनर्जी ना भाई साहब, रेडिएशन जाने दो, ठीक है। एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया अपॉन टाइम, है ना, पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ए का कितना हो जाएगा भाई साहब, एल स्क्वायर एरिया है, ठीक है, और टाइम का हो जाएगा टी, ठीक है टी, ये एल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, एम टी माइनस टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा टी माइनस थ्री, तो यहाँ पे भाई साहब आपका एम टी माइनस थ्री रेज टू वाई। समझ में आता क्या है? ओके ओके ओके। अभी भाई साहब आपका क्या है, सी, सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, तो दिस विल बी एल टी माइनस वन दिस रेज टू जेड। अभी इधर भाई साहब यूनिटलेस है, ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट आपको यूनिटलेस दे रहा है, मतलब एम रेज टू जीरो, एल रेज टू जीरो और टी रेज टू जीरो। फटाफट से करते हैं भाई साहब, m raised to 0, l raised to 0 and t raised to 0. In this end will give you what? m raised to x, m raised to x plus m raised to y, ठीक है। तो x plus y, l की वैल्यू, l भाई साहब हो गया आपका माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस जेड। समझ में आता है भाई साहब, यहाँ पे तो l है ही नहीं, तो माइनस एक्स प्लस जेड। ओके, t की वैल्यू भाई साहब बताइए फटाफट, t हो गया आपका माइनस टू एक्स, q हो गया आपका माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई और हो गया आपका माइनस जेड। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन, दोनों गलती हो रही है? हाँ अभी बता लो, फालतू में सवाल करके क्या होगा, कुछ है कुछ? ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इधर बोलो भाई साहब, माइनस एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी जीरो, और माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड, तो इसका मतलब एक्स और जेड की वैल्यू भाई साहब सेम, तो यहाँ पे आपका हो गया माइनस टू एक्स, इस जेड की जगह पे माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस थ्री वाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपका माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा भाई साहब, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत बड़ा गड़बड़ है यहाँ पे तो भाई साहब। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ओके, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तीन इक्वेशन तो बन रहे, लेकिन तीनों इक्वेशन हमको कहे लेकिन है जा रहा भाई साहब, ये तो क्या हो रहा है, ट्रन 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 ट्रन। अभी इसमें से उठा लो भाई साहब, ठीक है। एक्स प्लस वाई तुम्हारा जीरो होना चाहिए, तो या तो ये होगा और या तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई तुमको जीरो मिल रहा है, एक्स प्लस वाई जीरो होना चाहिए ना, एम एक्स प्लस वाई ये जीरो होना चाहिए, तो या तो वो होगा या तो, अभी हम जेड का देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। जेड का अगर हमने देखो यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर मैंने यहाँ पे माइनस ये वाला लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? कभी कभी उल्टा भी चलना पड़ता है सवाल में, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री इंटू वन माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, टू टू माइनस थ्री माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो माइनस जेड इज इक्वल टू वन, आंसर करेक्ट है, ठीक है। मतलब जेड की कितना, माइनस वन माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो ना, तो माइनस जेड इज इक्वल टू वन, तो बेसिकली जेड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, माइनस वन।
इतना ही करेक्ट हो रहा है भाई साहब। मेरा इस थर्ड वाला इक्वेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। टी रेज टू माइनस टू एक्स, टी रेज टू माइनस थ्री वाई, और एल टी रेज टू तो माइनस जेड, यही तो है भाई साहब रेडिएशन एनर्जी। माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री। थर्ड इक्वेशन क्या हो रहा है? थर्ड इक्वेशन से कैसे? एक्स की वैल्यू कितनी डाली? अच्छा, तो ये वाला डाला ना तुमने। तो ये नहीं आ रहा है अगर, तो हम इस वाले पे जाते हैं। तो ये वाला तो नहीं आ रहा है वैसे, ठीक है। इसमें जाते हैं, तो इसमें अगर हम देखें, चलिए, तो आपका भाई साहब माइनस टू एक्स मतलब माइनस टू इंटू ये वाला वन, ठीक है, माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका माइनस टू प्लस थ्री माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। थ्री माइनस टू हो गया वन, वन माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वन, तो जेड की वैल्यू वन। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप इसमें डालकर देख लीजिए। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? तो इन सब चीजों से घबराइएगा मत। ये क्या है भाई साहब, देखिए क्या दिया हुआ है और उसके हिसाब से भाई साहब आप यूनिट्स बैठा दीजिए। पूरी बाबा इतनी जगह पे आया है भाई साहब, ये क्या है? इफ पावर सरफेस टेंशन एंड प्लैंक्स कांस्टेंट आर अरेंज्ड so that the dimensions of time in their dimensional formula are in the ascending order, then which of the following is correct? पावर का भाई साहब फटाफट बताइए, पावर का क्या डायमेंशन हो जाएगा? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, है कि नहीं? तो एनर्जी कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, so that's going to be how much? m l square t माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, है ना? हमको इससे मतलब है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ पे इस तरह से आप सारे क्वांटिटीज को अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो P का भाई साहब, ठीक है, P का डायमेंशन ऑफ टाइम आपको कितना मिल रहा है? T माइनस थ्री। समझ में आ रहा है आपका किसका? पावर का। सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन? देखो 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 देखो, व्हाट इज सरफेस टेंशन? पानी का बुदबुदा उड़ाया है कभी? वो निकलता है जो, वो किसकी वजह से बनता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से बन रहा है ना वो। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? अरे बोलो ना भाई साहब, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है भाई साहब, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपका एम एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स एल, कैंसिल हम कैंसिल हम, तो एम टी माइनस टू। तो अगर हम एस को देखें तो इसमें भाई साहब कितना है? टी माइनस टू है, ठीक है। पावर का भाई साहब कितना है? टी माइनस थ्री है। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं किसमें? प्लैंक्स कांस्टेंट में। तो प्लैंक्स कांस्टेंट में E इज इक्वल टू एच इंटू दिस, ठीक है। तो H इज इक्वल टू ई बाई फ्रीक्वेंसी। E आपका क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ पे टी माइनस वन, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी का कितना होगा? टी माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस माइनस वन, तो माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एच का भाई साहब टी के साथ क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है? माइनस वन का, ठीक है। ओके ओके ओके। तो आपका अगर इन तीनों को हम असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका? ये, ठीक है। तो आपका पी, उसके बाद भाई साहब सरफेस टेंशन, ठीक है। उसके बाद आपका भाई साहब एच, क्योंकि ये आपका टी रेस टू माइनस वन है, ये भाई साहब आपका टी रेस टू माइनस टू है, और ये भाई साहब आपका टी रेस टू माइनस थ्री है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके, हैं? हाँ ठीक है, पीटीएच है ना? ओके पीटीएच, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। Dimensions of resistance in an electrical circuit in terms of dimensions of mass, of length, and of time t and of current I would be। चलिए वैसे इसको कीजिए वैसा फटाफट।
डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ लेंथ टाइम एंड करंट आई वुड बी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भाई साहब क्या होता है, अरे जल्दी से बोलेंगे ना भाई साहब, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू एल बाई ए, ठीक है। डायमेंशन रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई साहब, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ लेकिन ओम को क्या करेंगे, वैसे लिखना पड़ेगा, आर को V बाई आई में लिखेंगे, ठीक है। अभी V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट, ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल, है नहीं, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं आई टी, ठीक है, क्लियर है, W अपॉन आई टी, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका W अपॉन आई टी, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका I, तो ये हो जाएगा W आई स्क्वायर और ये T, वर्क डन का भाई साहब कितना हो जाएगा, तो R का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, वर्क डन मतलब M L स्क्वायर T माइनस टू, है कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया वर्क डन का, ये हो गया भाई साहब आई स्क्वायर और ये हो गया टी, तो ये हो गया एम एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस वन, तो ये हो गया टी रेस टू माइनस थ्री, आई रेस टू माइनस टू, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है भाई साहब, है ना, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ, ओके ओके ओके, सो आंसर डी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, बाबा ये क्या है, इट्स नीट, ओके 2020, बाप रे बाप, क्या है भाई साहब इसमें, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन पूछा है, ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, अच्छा सब एक ही है, क्या है ये, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, सब एक ही में डाल दिया, अच्छा इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन बन गए, ओके भाई साहब आपका यंग्स मॉडुलस होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन भाई साहब स्ट्रेन, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली किसी का भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया मतलब आपका क्या हो जाएगा बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर, एम एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस टू, बस इतना ही है, चाहे जितनी बार भी पूछ लो घुमा घुमा के यही आंसर आएगा, ठीक है। ये तो आपका यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हो गया, कितना देखो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एक्चुअली में ये इतनी बार क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, इन सबके एक ही आंसर आएंगे, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या होता है भाई साहब आपका, वॉल्यूम, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भाई साहब होता है आपका स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही, तो यहाँ पे भी ये आपको अगर देखोगे तो ये स्ट्रेस ही है, ठीक है, स्ट्रेस का ये एम एल माइनस वन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का स्ट्रेस ही यूनिट होगा, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया, तो जो स्ट्रेस का यूनिट डायमेंशन आएगा वो यही आएगा, तो एम एल माइनस वन टी रेस टू माइनस टू, वॉल्यूम इलास्टिसिटी वही सेम चीज हो जाएगी भाई साहब, स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपका यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा, तो ये स्ट्रेस होगा, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, कट तो हो गया ना, अरे ये, हाँ ये तो कट हो गया, सॉरी, ठीक है, तो एम एल वन माइनस वन टी माइनस एम एल टी माइनस टू ना, एम एल टी माइनस टू, हाँ एरिया का है, बट मुझे पका रहा है, ये फोर, ये तो कट हो गया है, ये एल स्क्वायर एरिया का है ना, अच्छा हाँ ओके माइनस वन, ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी में ये कट हो जाएगा, स्ट्रेस बचेगा, तो अगेन सेम आपका हो जाएगा एम एल माइनस वन टी रेस टू माइनस टू, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम एम एल माइनस वन टी रेस टू माइनस टू, डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई साहब आपका, वही चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ओके, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, सेम सारे सबके आंसर जो है आपके ए ही आएगा, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, ओके, so this will be answer A, okay okay okay, dimension of 1 by mu naught into epsilon naught, ठीक है, where symbols have their usual meaning are, ये कोई बता सकता है, गुड, C is equal to
बोलो सही थे। T इज इक्वल टू 1/μ0 into एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन ऑफ दिस वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो C की वैल्यू ये लिख लीजिए चाहे तो कहीं पे, C होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ये लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, बहुत जगह पे आ चुका है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। यही पूछा है आपसे, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो इसका डायमेंशन हो जाएगा। वेलोसिटी होता है L(T)⁻⁻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  तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, L²T-2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी L²T-2। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ऑप्शन वाई इज सी। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे बाप रे, इतनी जगह पे आया है, क्यों भाई साहब? कोई गड़बड़ लग रहा है भाई साहब सवाल में। E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो h की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगा, E अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा m L²T-2 अपॉन T-1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, तो आपका हो जाएगा m L²T-2 -1, तो T-2 + 1, तो ये हो गया T-1। ये हो गया भाई साहब h m L²T-1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन? इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस। तुम लोग का स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया था ना सीबीएसई में से, एकदम कुछ है ही नहीं तुम्हारे। ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का इक्वेशन है। पीवी होता है गैस कांस्टेंट एनआरटी, लेकिन एक्चुअली में करेक्शन के साथ ये होता है। खैर, ये आप क्या ही जानेंगे। ठीक है, ओके। तो ये पी आपका क्या है भाई साहब, स्टेट्स ऑफ मैटर में ये आपका आता है प्रेशर, केमिस्ट्री में ये चैप्टर है, और ये आपका है वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम है यहाँ पे, ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि आपको भाई साहब ए और बी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए कितना हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे प्रेशर के साथ तुम किसको ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम को ऐड कर सकते, मल्टीप्लाई तुम किसी के कर सकते हो, लेकिन आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम प्रजाति के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, सेम स्पीशीज के साथ कर सकते हैं। तो अगर प्रेशर का स्पीशी है ये, और इसके साथ आप इस पर्टिकुलर को ऐड कर रहे हैं, तो ये A/V² भी क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन भी प्रेशर का ही होना चाहिए, इसका यूनिट भी प्रेशर का ही होना चाहिए। ठीक है, सो A/V² का जो डायमेंशन है वो किसका डायमेंशन होना चाहिए भाई साहब, प्रेशर का डायमेंशन होना चाहिए। अभी यहाँ पे V² मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब हो गया भाई साहब L3, इसका क्या स्क्वायर, इसका डायमेंशन ये ए लिखा हमने, ये समझ में आ रहा है। V² मतलब क्या हो जाएगा, L³ का स्क्वायर। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आपका हो गया MLT-2 अपॉन एरिया L²। ये देख ले L² इधर लिखा है मैंने, फिर बोलेगा कि अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ML(-1 T(-2)। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन विल बी ML(-, ठीक है, तो ये हो गया ML(-1 T(-2) इंटू L(-) क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 6, L(-6). ठीक है, कितना आ जाएगा भाई साहब ए का वैल्यू, ये हो गया M -1 और 6, 6 - 1 कितना हो गया L(-5 T(-2) T(-2) यहाँ तो कोई है ही नहीं भाई साहब, अच्छा है ना। ठीक है, ML(-5 T(-2) ये हो गया ए का डायमेंशन। द डायमेंशन फॉर्मूला बस ए का ही पूछा है, बढ़िया है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो खत्म हो गया। अगर बी का पूछा होता तो L3 सिंपल। बी भाई साहब वॉल्यूम है, तो इसकी प्रजाति या इसका स्पीशीज भी वॉल्यूम के साथ ही होगा। तो जो वॉल्यूम का डायमेंशन या यूनिट होगा वही बी का भी डायमेंशन या यूनिट होगा। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाता था, L3 इफ इट वाज आस्क्ड। ठीक है, ओके ए। ठीक है, if velocity, acceleration and force are considered as fundamental units, then the dimension of Young's modulus will be। कुछ इसी तरीका का मिलता जुलता सवाल आपके HC वर्मा के बुक में है। खैर, ये IIT जेई मेंस में आ चुका है 2 बार। ठीक है, 2019 और 20। वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a,
एंड फोर्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आपके क्या क्या हैं? एम, एल एंड टी, ठीक है, एम, एल और टी। तो इनको अगर हमने फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया, देन द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी, यंग्स मॉडुलस भाई साहब आपका क्या है? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, यंग्स मॉडुलस क्या है बोलो? फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल है कि नहीं? ओके, इफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ओके चलिए भाई साहब करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स आपके हो गए एम एल टी, दिस इज इक्वल टू के इंटू फोर्स रेज टू ए, ऐसा लिख सकते कि नहीं? एक्सेलरेशन रेज टू बी एंड और क्या है भाई साहब? वो वेलोसिटी, तो वी रेज टू सी, ऐसा लिख सकते कि नहीं? ठीक है, एम एल और टी क्या हो गया? दिस विल बी इक्वल टू के इंटू, चलिए वेलोसिटी लिख लेते हैं पहले यार, इस सीक्वेंस में आया ना। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब के इंटू वेलोसिटी रेज टू ए, एक्सिलरेशन रेज टू बी, फोर्स रेज टू सी, है ना? तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी मतलब हो गया एल टी माइनस वन, दिस रेज टू ए, एक्सेलेरेशन मतलब एल टी माइनस टू रेज टू बी, और फोर्स मतलब एम एल टी माइनस टू रेज टू सी। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? एम रेज टू सी, एल रेज टू ए प्लस बी प्लस सी, क्या ये समझ में आ रहा है? और टी रेज टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी, दिस इज इक्वल टू एम एल टी। ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स है ना, ठीक है? तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी? वन, और भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? वन, और माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी की वैल्यू कितनी भाई साहब? वन, ठीक है? तो ए प्लस टू बी प्लस टू सी की वैल्यू कितनी हो गई? वन। अभी इसमें डाल दो सी की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ए प्लस बी, सी की वैल्यू वन है, अगर तो वन डाला तो ये हो गया वन, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो, ठीक है? इसमें अगर हमने सी का वैल्यू डाला तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका ए प्लस टू बी प्लस टू सी, दैट इज टू इज इक्वल टू वन, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमने अगर भाई साहब ये माइनस किया और ये प्लस किया, तो ये कितना हो गया भाई साहब? वन, बी माइनस टू बी, दैट्स माइनस बी, ये कैंसिल, तो बी की वैल्यू हो गई भाई साहब माइनस वन। अभी रही सी की वैल्यू, सी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं भाई साहब, तो ए की वैल्यू है ना, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी आपका कितना है भाई साहब? जीरो, यहाँ पे ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? वन, ठीक है? तो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स एम एल टी, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? दैट कैन बी डन एज फोर्स, लेकिन यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई साहब। हाँ, यंग्स मॉडल्स का डायमेंशन निकल हमको यहाँ पे इसमें लगाना पड़ेगा भाई साहब। चलिए, यंग्स मॉडल्स का क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया ना, यंग्स मॉडल्स इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हो गया भाई साहब आपका, कोई प्रॉब्लम है ना भाई साहब? इफ वेलोसिटी v, हमको इसमें एक एक्सप्रेस करना है। हम्म, अच्छा ऐसे किया है, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका यंग्स मॉडुलस है आपका भाई साहब फोर्स अपॉन एरिया, है ना? ये हो गया आपका भाई साहब क्या? फोर्स मतलब हो गया आपका एम, लेकिन अच्छा चलिए, फोर्स हमने इसको मान लिया, यंग्स मॉडुलस का कितना हो जाएगा भाई साहब? फोर्स मतलब हो गया एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया, दैट इज एल का स्क्वायर, सो दैट विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है?
तो ये अपन मान रहे हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू लेट से के इंटू वेलोसिटी रेज टू ए, फोर्स रेज टू बी, एंड एंड क्या है भाई साहब आपका लास्ट, एक्सेलरेशन रेज टू बी, एक्सेलरेशन v रेज टू ए, एक्सेलरेशन रेज टू बी, एंड फोर्स रेज टू सी। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसका हो गया कितना, एल टी माइनस वन ए, एरिया भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, एल का नहीं सॉरी आपका एक्सेलरेशन है ना, एल टी माइनस टू, दिस विल बी रेज टू बी, और ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू रेज टू सी। so that's going to be how much, m रेज टू c है ना, और l रेज टू a प्लस b प्लस c, t रेज टू माइनस a प्लस टू बी माइनस टू सी, ये हो जाएगा आपका m l माइनस वन टी रेज टू माइनस टू। क्या क्या, l a प्लस b टी रेज टू माइनस ए, हाँ एल टी माइनस टू है ना, दिस इज माइनस टी। ठीक है, तो आपका टी रेज टू ए, और ये हो गया आपका माइनस टू बी, और ये हो गया आपका माइनस टू सी। ठीक है, ओके। तो आपका सी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, सी का वैल्यू आ गया वन, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, और माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी की वैल्यू माइनस टू, तो दैट विल बी ए प्लस टू बी प्लस टू सी, दैट्स इक्वल टू टू। सी की वैल्यू कितनी है वन, तो ए प्लस टू बी प्लस टू इज इक्वल टू टू, तो ए प्लस टू बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। यहाँ पे भाई साहब सी की वैल्यू है वन, तो ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो गई माइनस टू। सब गड़बड़ हो गया रे, सब गड़बड़ हो गया। हाँ ये चलो ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ गया कितना, a प्लस बी की वैल्यू है माइनस टू, ए प्लस टू बी की वैल्यू है जीरो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया माइनस टू माइनस बी, तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब टू, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, c की वैल्यू वन है, a की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू है, तो a प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू, तो a की वैल्यू कितनी हो गई माइनस टू दैट इज माइनस फोर, a की वैल्यू हो गई माइनस फोर, तो a की वैल्यू माइनस फोर, b की वैल्यू टू, और c की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस विल बी, तो f की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे c ना, तो f की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब, सी वन। ठीक है, a a a a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है भाई साहब आपका b, b इज हाउ मच, कितना गया भाई साहब टू। ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू भाई साहब क्या है a, वेलोसिटी इज a दैट इज माइनस फोर, तो वेलोसिटी माइनस फोर एक्सेलरेशन स्क्वायर, और b आ रहा ना। ठीक है, b विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो, b इज द करेक्ट ऑप्शन हो। ठीक है, ओके ओके ओके। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबर, ठीक है, ओके, टाइम पीरियड ऑफ oscillation of a liquid drop depends on the surface tension if the density of the liquid is rho and radius of the drop is r, then t is equal to this is dimensionally correct where k is dimensionless। तो पहले आपको देखना पड़ेगा ये भाई साहब डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो k आपका डायमेंशनलेस है, तो इसका तो टेंशन छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना हो जाएगा t, इसका डायमेंशन देखो भाई साहब, तो l t डेंसिटी है भाई साहब, रो आपका क्या है डेंसिटी है, देखो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो मास पर यूनिट लेंथ, नहीं क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा m l रेज टू माइनस थ्री, ये हो गया इसका r क्यूब, r इज द रेडियस, तो रेडियस मतलब हो गया आपका l क्यूब अपॉन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा m l t माइनस टू अपॉन l, ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन दैट इज 3/2। ठीक है, करके देख लेते हैं भाई साहब इसको, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो देखते हैं भाई साहब, ये और ये आपका हो गया कैंसिल, यहाँ पे कितना आया भाई साहब आपका m, ठीक है, ये आ गया m, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपका ये वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ ना,
फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आपका कैंसिल, ये हो गया m रेस टू 3/2, m रेस टू 3/2 एंड t रेस टू -2, बोथ रेस टू कितना भाई साहब 3/2, है कि नहीं? ठीक है, तो भाई साहब अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m अपॉन ये 3/2 है, ये वाला सीधा, अच्छा चलिए m और t-2 है ना, तो ये आ गया आपका m रेस टू 3/2 और t रेस टू, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ तो t रेस टू -3, है ना? तो ऊपर m है, m माइनस, तो m m 1 - 3/2, 1 - 3/2, तो दैट विल बी, तो ये हो गया m -1/2, तो ये आ गया भाई साहब m -1/2 और इधर कितना आ गया भाई साहब आपका t-3, ये तो नहीं हो रहा भाई साहब टाइम का डायमेंशन, तो असर्शन तो रॉन्ग दिख रहा है मेरे को, ठीक है? यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कैन गेट RHS हैविंग डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ टाइम पीरियड, वी गेट RHS, ये सही है ना? इट हैज डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ टाइम पीरियड, तो कौन सा हो जाएगा A is true, R is false, A is false and R is true, ये आपका फॉल्स हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? ये आ रहा देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड भाई साहब, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट एंड द डायमेंशन इज नॉट द सेम, ठीक है? क्लियरम क्लियरम क्लियरम, इफ मोमेंटम, जेई मेंस का सवाल है भाई साहब, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बार बार घूम के आ रहा है भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर डायमेंशन निकालना है तो F बाई आर वी कर दो, F बाई आर वी मतलब हो गया आपका एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, और v है आपका वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, आर आपका रेडियस हो गया तो एल, और ये हो गया एल टी माइनस वन, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है? तो एम एल रेस टू -1, टी रेस टू -2 -1, तो ये हो गया आपका -1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? मोमेंटम, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एम एल -1 टी रेस टू -1 इज इक्वल टू के इनटू भाई साहब पी, पी मतलब हो गया आपका क्या, लेट्स से पी हमने रेस टू ए मान लिया, और भाई साहब ये क्या है एरिया रेस टू बी मान लिया, और टाइम टी रेस टू भाई साहब सी मान लिया, ठीक है? तो ये हो गया आपका मोमेंटम, मोमेंटम मतलब हो जाएगा एम एल टी -1 रेस टू ए, ए मतलब हो गया आपका भाई साहब एरिया, तो एल का स्क्वायर, ये हो गया बी, और ये हो गया टी रेस टू सी, ठीक है? सो दिस विल बी के एम रेस टू ए, एल रेस टू ए प्लस 2b, और टी रेस टू -a प्लस सी, ठीक है? दिस इज इक्वल टू एम एल -1 टी -1, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 1, ठीक है? ए प्लस 2b की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो यहाँ पे a प्लस 2b मतलब 1 प्लस 2b इज इक्वल टू -1, तो ये 2b की वैल्यू कितनी हो गई -2, तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक है? -a प्लस c, इसकी वैल्यू -1, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया -1 प्लस c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1, ही जीरो हो जाएगा भाई साहब, अरे ये क्या हो गया ये, ठीक है? तो आपका p रेस टू a मतलब p रेस टू a मतलब हो गया आपका p रेस टू 1, और a रेस टू b, a रेस टू b मतलब a रेस टू -1, और t रेस टू आपका 0, है ना? तो ये पहला वाला दिख रहा है, ठीक है? तो दिस हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर हो, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके, आज फिजिक्स का